की बेटी अंकिता का आज श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया जाने वाला है। बता दें कि अंकिता भंडारी के शव को पोस्टमार्टम होने के बाद श्रीकोट के बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया था। घटना की वजह से पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। वहीं आज अंकिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि अंकिता की प्राथमिकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि अंकिता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार तक मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसका जनता काफी समय से इंतजार कर रही है। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिज़ॉर्ट की तोड़-फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी माँग है, फिर दूसरी माँग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सज़ा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी फाइनल। तो अभी आप सुन रहे थे अंकिता के पिता को, जिन्होंने कहा है कि प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी भी वो फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और तभी अंतिम संस्कार करने की बात कह रहे हैं जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और उन्हें ये तसल्ली हो जाएगी कि इस बार जो कार्रवाई की गई है वो निष्पक्ष की गई है। तो कहीं ना कहीं सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो हो रहा है या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है उसमें सही तरीके से जाँच की जानी चाहिए। और प्राथमिकी अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें मारपीट होने की बात सामने आई है और अगर मृतका के भाई की माने तो अभी भी वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर पोस्टमार्टम करवाने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और अभी यही कहा जा रहा है, एक तरफ प्रशासन जो है घर वालों को मना रहा है कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, लेकिन घर वालों का यही कहना है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है पोस्टमार्टम की, तब तक अंत्येष्टि नहीं की जाएगी, तब तक अंतिम संस्कार अंकिता का नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर जो है वो पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी प्राइमरी रिपोर्ट भी जो है वो आ गई है, जिसमें चोट पाए जाने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से। अभिषेक, ये जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया है? ये जो रिपोर्ट है, जो अंकिता भंडारी है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था, 4 डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने एम्स में जो पार्थिव शरीर था उसका पोस्टमार्टम किया था अंकिता भंडारी के। जो प्राथमिकी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये 2 बातों का जिक्र किया गया है। एक तो जब मौत से ठीक पहले अंकिता के साथ मारपीट की गई थी, चोट के निशान अंकिता के शरीर पर मिले हैं। इसके अलावा मौत का जो कारण है वो डूबने की वजह से बताया जा रहा है। ये 2 चीज़ें जो है अभी सामने निकल के आई हैं, लेकिन इस पूरे मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सोमवार को आनी है। अंकिता का जो पार्थिव शरीर था पोस्टमार्टम के बाद एम्स ऋषिकेश से श्रीनगर भेज दिया गया है। कल देर रात श्रीनगर अंकिता के जो पार्थिव शरीर है उसको जो है श्रीनगर श्रीकोट मोर्चरी में रखा गया है और आज उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाना है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो लगातार जो है संपर्क साधे हुए हैं लड़की के परिजनों से, लगातार बात कर रहे हैं और प्रशासन लगातार कह रहा है कि लड़की का जो है जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए। वहीं ये बड़ी खबर आज यही है कि जो लड़की के परिवार वाले हैं वो बिल्कुल नाराज हैं प्रशासन की इन सभी बातों से। लड़की के परिवारजनों का ये कहना है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो लड़की का जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि देर रात जब जो लड़की के पिता हैं जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम सुबह
लड़की का जो है अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन आज सुबह करीब तड़के जब प्रशासन ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि जब तक लड़की की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, विस्तृत रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की वो नहीं आ जाती तब तक उसका अंतिम संस्कार जो है नहीं किया जाएगा। दिव्या जी, अभिषेक, एक बात निकलकर और सामने आ रही है, उनके पिता का भी यही कहना है कि जिस रूम में अंकिता रहती थी रिजॉर्ट के, उसको ध्वस्त कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। महज वाहवाही लूटने के चक्कर में जो सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो इसमें कितनी सत्यता निकलकर सामने आई है? देखिए दिव्या, बिल्कुल ये कहा जा सकता है क्योंकि जितनी तेजी में प्रशासन काम कर रहा है, शायद अगर 18 तारीख से ये काम होता तो तस्वीरें कुछ और ही होती। अगर जो भी अपराध जिन्होंने भी अपराध किया था वो पहले ही पकड़े जाते और इसकी जांच जो है वो सही ढंग से चलती। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, प्रशासन की लगातार कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है ठंडा किया जाए और उस पर जो है लीपापोती भी शुरू हो गई है। देखिए, कल जब लड़की का पोस्टमार्टम किया गया उसके ठीक बाद जो है जो ऋषिकेश के एसडीएम हैं उन्होंने भारी सुरक्षा के बीच लड़की के पार्थिव शरीर को श्रीनगर पहुंचाया। उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि लड़की की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट विस्तृत, वो कब तक आएगी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और पौड़ी गढ़वाल के जो जिलाधिकारी है उन तक सोमवार तक ये रिपोर्ट पहुंचेगी। तो पूरे मामले में कहा जा सकता है जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से अब इस मामले में लीपापोती कर रहा है। साथ ही अगर बात करें रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तो देखिए, जो लड़की के पिता आरोप लगा रहे हैं उसमें भी सत्यता हो सकती है क्योंकि जो ये पूरा मामला है ये रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ था और रिजॉर्ट को ध्वस्त करना, इतनी जल्दबाजी में ध्वस्त करना, वो भी रात के अंधेरे में ध्वस्त करना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दिव्या, बिल्कुल।